हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारे टीवाई बीकॉम क्लास सेम 5 कंप्लीट कॉस्ट अकाउंटिंग के सीरीज एंड सीए में जो मटेरियल कॉस्ट का टॉपिक चल रहा है। लास्ट आपका टाइप्स आप बोल सकते हो इस प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में टेबल मेथड, और आई होप देखो टेबल मेथड का ये सेकंड क्लास है और मटेरियल कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हो तो भाई लेक्चर नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पे 50। देखो इसके पहले जो क्लास हुई थी आई होप हर एक बच्चा देख के आया है, अगर वो देखा है तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपके लिए काफ़ी इजी होंगे। मैंने बोला था भाई आपको टेबल थोड़ा सा ध्यान में रख लेना कि भाई टेबल का पैटर्न क्या चल रहा है। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे ने वो काम कर लिया है, और अगर वो काम आपने कर लिया है तो आज की क्लास आपको और ईजी लगने वाली है कंपेयर टू कल वाली क्लास से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन हमेशा सिंपल वही पैटर्न में पूछता है। दी फॉलोइंग डिटेल्स दे के रखा है। इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट पर ईयर 6000, मतलब कोई एक कंपनी रहेगी भाई जहाँ पे साल का डिमांड दे के रखा है। कितनी डिमांड है भाई? 6000 यूनिट की डिमांड है। कॉस्ट पर यूनिट अदर देन कैरिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। जब हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेशन करते हैं तो हमेशा दो ही कॉस्ट की बात करते हैं, एक कैरिंग कॉस्ट, सेकंड हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात करते हैं। बट यहाँ पे सर बोला है कॉस्ट पर यूनिट अदर देन कैरिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। इसका मतलब है इसको आप कंप्लीट तरीके से इस सब में इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि हमें मतलब है यहाँ पे इस सब में कैरिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट से हमारा रिलेशन जो चलेगा, कैरिंग कॉस्ट पर आइटम फॉर 1 ईयर ₹1। कैरिंग कॉस्ट आपको सामने दिख गया 1। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ भाई, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ईच ऑर्डर ₹60, मतलब एक ऑर्डर आप लगाओगे तो ₹60 बन जाएगा। 2 ऑर्डर करोगे तो मल्टीप्लाई कर दो भाई 120 हो जाएगा। 3 ऑर्डर रहेगा तो मल्टीप्लाई 3 कर दो 180 हो जाएगा। मतलब जितने नंबर ऑफ ऑर्डर आपके इंक्रीमेंट होंगे उतना ऑर्डरिंग कॉस्ट अपना इंक्रीमेंट होता जाएगा। अब कंपनी सोच रही है भाई अल्टरनेटिव्स क्या रख रही है साइज का, कि भाई टोटल ऑर्डर कितना देना था 6000, तो कंपनी सोच रही है 2000 के ऑर्डर दे दिए जाए भाई। 2000 2000 2000 3 टाइम ऑर्डर दे दूं, या फिर 1200 का ऑर्डर दूं, या फिर 1000 या फिर 600 या फिर 200 का ऑर्डर दिया जाए। कौन सा ऑर्डर सबसे बेस्ट होगा? तो बहुत सिंपल सा आंसर है सर, जिसमें टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट, मतलब दोनों कॉस्ट मिला के जो सबसे मिनिमम होगा वही हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बन जाएगा। क्लियर है? देखो इस टॉपिक के लिए मैं ये बोलूँगा, सबसे पहले तो ये टेबल का जो पैटर्न चलता है वो आप कर लो तो ज़्यादा बेस्ट होगा। क्लियर? सबसे पहले भाई एनुअल साइज, मतलब साल की क्या डिमांड थी। क्लियर बोल रहा है क्वेश्चन, हमें चाहिए 6000, तो भाई 6000 कितने केस है हमारे पास? 5 केस। सबके लिए 6000 ही चाहिए, इसमें अभी तक किसी सब में कोई चेंज नहीं आया है। अब कंपनी लेकिन इसको अपना ऑर्डर साइज अलग अलग रखना चाहती है। पहला ऑर्डर साइज सामने देखो, क्वेश्चन में क्या था भाई? 2000। पहला ऑर्डर कंपनी बता रही कि हम 2000 का ऑर्डर करना चाहते हैं। सेकंड है 1200 का ऑर्डर करना चाहती है। नेक्स्ट था भाई 1000 का ऑर्डर करना चाहते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो 600 के ऑर्डर हैं। लास्ट अगर बात कर दिया जाए तो 200 का ऑर्डर। क्लियर है? ऐसा ऑर्डर पैटर्न है, क्वेश्चन में क्लियर लिखा था वहाँ पे। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्लियर आई थिंक 60 दे के रखा था नीचे क्वेश्चन में, मैं एक बार रीड कर लेता हूँ। 60 ही दिया है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना भाई? 60 60 60 60 60। कोई डाउट तो नहीं किसी को? नहीं होना चाहिए। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ऑर्डर कितना दिया था? 1 दिया था क्वेश्चन में, तो ये तो हो जाएगा भाई 1 1 1 1 1। ये तो काम आपने कर लिया भाई क्वेश्चन से, जो गिवन पार्ट था वहाँ से। अब गिवन पार्ट जब यूज़ कर लिया तो हमें आगे डिटेल चाहिए ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, वो भी टोटल। तो पहले नंबर ऑफ ऑर्डर निकालो। कैसे? देखो इधर टोटल साल की डिमांड कितना है भाई? 6000। आप ऑर्डर कितना देना चाहते हो सर? 2000 का। तो कितनी बार ऑर्डर देना पड़ेगा सर? इजी आंसर है 3 भाई। 2000 2000 2000 3 टाइम दोगे तभी तो 6000 बनेगा। कितना साल का ऑर्डर सर? 6000। कितना कितना ऑर्डर देना चाहते हो सर? 1200। डिवाइड कर दो भाई, कितना ऑर्डर देना पड़ेगा? 5 टाइम। 6000 ऑर्डर देना, आप ऑर्डर देना चाहते हो 1000 को, कितनी बार ऑर्डर दोगे सर? 6 टाइम। डिवाइड कर दो ना इजीली।
नेक्स्ट देख लो 6000, कितना ऑर्डर करना चाहते हो सर? 600, कितने टाइम? 10 टाइम ऑर्डर करना पड़ेगा तब जाके 6000 होगा। और यहाँ पे ज़रा देख लो भाई, 6000 आपको ऑर्डर करना है और आप ऑर्डर करना चाहते हो 200, तो कितने टाइम? कितने टाइम? 15, 15 2 ज़ा 30, 15 नहीं आपका आ जाएगा 2 3 ज़ा 30 टाइम ऑर्डर देना पड़ेगा। मतलब ऑर्डर साइज का फॉर्मूला A डिवाइड बाई क्यू। कैसे? ए मतलब ऑर्डर एनुअल साइज जो आपका था, एनुअल डिमांड जो आपकी थी, डिवाइड बाई क्यू बोले तो ऑर्डर साइज कितना आप दे रहे हो, तो इसी पैटर्न में निकाला। और अगर ये फॉर्मूला नहीं देखते तो भी इजी आंसर मिल जाता है क्वेश्चन के बेस पे ही। आ जाओ इधर पे, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब ये कैसे निकालोगे भाई? एक ऑर्डर पे कितनी कॉस्ट पड़ रही है? 60। कितने ऑर्डर दे रहे हो आप? देखो इधर 3 ऑर्डर, ऑर्डर सामने ही दिख रहा है भाई, नंबर ऑफ ऑर्डर कितना आपके पास? 3। तो टोटल कॉस्ट कितना पड़ जाएगी? मल्टीप्लाई सर 60 इंटू 3 कर दिया 180। वैसे ही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है n इंटू ओ। एन बोले तो कहाँ पे हो गया आपका? एन बोले तो किधर हो गया आपका? इधर। नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू ओ मीन्स हो गया ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। क्लियर है? 60 कितना ऑर्डर है भाई? 5 6 5 जा 30, 300। 60 6 6 जा 36, 360, 6 1 जा 600, 6 3 जा 1800। क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे जरा देखो भाई, टोटल कैरिंग कॉस्ट निकालते टाइम क्या होने वाला है? क्यू, क्यू कहाँ पर दिख रहा है भाई? ऑर्डर साइज को हाफ कर दो, हाफ मतलब इंटू 1/2, 1/2 मीन्स हाफ कर दो और मल्टीप्लाई सी से कर दो। सी बोले तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो तो 1 ही दिया था, तो 1 से मल्टीप्लाई करके वैसे भी कोई बेनिफिट नहीं है। इसका मतलब है सर क्यू को हाफ करो। क्यू कहाँ पे दिख रहा है सर? इधर दिख रहा है। 2000 का हाफ किया 1000, 1200 का हाफ किया 600, 1000 का हाफ कर दिया 500, 600 का हाफ कर दिया 300, 200 का हाफ कर दिया 100। सिंपल आंसर निकल गया। इतना पार्ट पहले आप नोट कर लो। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ, ये टेबल इसी पैटर्न में ध्यान में रख लो, सबसे इजी। नोट कर लो पहले आप इसको। नोट अगर कर लिया तो चलिए अगले स्टेप पे आ जाओ जरा। अगले स्टेप पे आ जाते हैं भाई, टोटल एनुअल कॉस्ट, साल की कॉस्ट निकाल दो। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट दोनों को प्लस कर देंगे तो 1180 आ जाएगा। ये आपका 900 आ जाएगा, ये आपका 860 आ जाएगा, ये आपका 900 और ये आपका 1900। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमेशा सबसे कम जहाँ पे टोटल कॉस्ट रहेगा, टोटल एनुअल कॉस्ट रहेगा, वही हमारा होता है। तो इस केस में ज़रा देखते हैं भाई, सबसे कम कॉस्ट मीन्स इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी थर्ड नंबर पे चल रहा है 860। कितने का ऑर्डर आपका था थर्ड नंबर पे? ज़रा क्वेश्चन में देख लो भाई, थर्ड नंबर पे आपका ऑर्डर कौन सा था? 1000 का था। दिख रहा है ना भाई, 1 2 3 1000 का ऑर्डर आपने दिया था। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 1000 यूनिट्स। ये आपका फाइनल हो गया। सिंपल कॉन्सेप्ट है, मुझे ऐसा लगता है। देखो एक बेसिक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, सेकंड ये टेबल आपको समझ में आया होगा। तो देखो टेबल डिफरेंट पैटर्न से कर सकते हैं, नहीं तो कुछ बच्चों को माइंड में होगा सर टेबल रट्टाफिकेशन आप करा रहे हो। डिफरेंट पैटर्न से मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये मुझे ये भी माइंड में रखना है भाई, जो जिनका कॉस्ट अकाउंटिंग थोड़ा सा वीक है तो उनको अगर मैं अलग अलग पैटर्न से कराऊंगा तो मीन्स प्रॉब्लम में आ जाएंगे। जैसे ऑफलाइन बैच में मैं ये पैटर्न नहीं फॉलो करता हूँ, ये पैटर्न उनके लिए फॉलो करता हूँ जिनका थोड़ा सा अकाउंटिंग वीक है भाई, उनको एक ही पैटर्न पे चलने दो। क्लियर है? और जिनको समझ में आता है कॉन्सेप्ट तो उनको पता होना चाहिए कि सर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट हमें ढूंढना, टोटल कैरिंग कॉस्ट हमें ढूंढना। तो भाई डिफरेंट मेथड से मैं कर सकता हूँ, अलग अलग तरीके से कर सकता हूँ, बट टेबल पैटर्न में ही करना है, इसीलिए इसको नाम भी दिया गया भाई टेबल मेथड। तो मैं दूसरा मेथड ये करता हूँ, ऑर्डरिंग कॉस्ट पहले निकाल देता हूँ, कैरिंग कॉस्ट बाद में लेके शिफ्ट करता हूँ। तो बाद में A+B वाला कॉन्सेप्ट करता हूँ, मतलब टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट को A लिख देता हूँ, टोटल कैरिंग कॉस्ट को B लिख देता हूँ, A+B करके टोटल एनुअल कॉस्ट निकाल देता हूँ। तो ये ऑफलाइन बैच में करता हूँ, तो क्योंकि यहाँ पे सामने रिप्लाई मिल जाता है कि किस बच्चे को समझ में आ रहा है, किस बच्चे को नहीं आ रहा है। तो ये ध्यान रखना, ये मुझे लगता है कुछ बच्चों के माइंड में ऐसा आ सकता है, इसलिए मैं क्लियर कर दिया कि ये क्यों चीज़ें की जा रही। भाई सिमिलर चीज़ें अगर जो हमारे स्पेशली CA में थोड़ा सा वीक जिनका चल रहा है तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो भाई, 2-3 से डिफरेंट मेथड अगर मैं करा दूंगा तो कन्फ्यूजन में आ जाएंगे। इससे बेस्ट भाई एक ही फॉलो करो, मार्क्स अपने को वैसे ही फुल मिलने वाला है, कैसा भी करो किसी भी पैटर्न में करो। तो बेस्ट है एक पैटर्न फॉलो करो, जिनका मैंने पहले बता दिया CA वीक है मैं उनकी बात कर रहा हूँ।
जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो कैसा भी पैटर्न फॉलो कर सकते हो, बट टेबल मेथड बोला तो टेबल मेथड ही फॉलो करना है। फॉर्मूला बोला तो फॉर्मूला आपको ऑलरेडी सिखा दिया मैंने, तो वहाँ से प्रैक्टिस आप कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक का कॉन्सेप्ट? आई हो फॉर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे TY BCom क्लास वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।